हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे सेशन का टॉपिक है इवन माइंडेडनेस अमिड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशंस और इवेंट्स। तो इसका मतलब है सुखद या अप्रिय घटनाओं के बीच हमारा जो माइंड है उसको बैलेंस बनाए रखना। तो सबसे पहले हम समझेंगे इवन माइंडेडनेस के बारे में। तो इवन माइंडेडनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे माइंड को हमें काम, कंपोज, स्टेबल रखना होता है। स्पेशली ऐसी घटनाओं में जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन या लाइफ में कुछ फ्लक्चुएशंस आती रहती है, उसी समय हमारे माइंड को काम और कूल रखना है। तो इवन माइंडेडनेस कॉमनली रेफर्ड एज समतत्वम या समता। मतलब जब हमारे जीवन में बहुत बार हम देखते हैं, कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी सुख दुख सक्सेस फेल्यूर, ये सारी चीजें आती रहती है। तो उन सारी सिचुएशंस में हमें हमारे माइंड को इवन माइंडेडनेस मतलब इक्वली सोचना चाहिए, दोनों भी सिचुएशन में। तो ये इवन माइंडेडनेस हमारे अंदर होने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है। तो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट वन इज माइंडफुलनेस। मतलब हमें हमारे सराउंडिंग, हमारे थॉट्स, हमारे एक्टिविटीज से अवेयर रहना चाहिए। वो होता है माइंडफुलनेस। सेकंड वन इज बैलेंस पर्सपेक्टिव। जो हमारा चीजों की ओर देखने का जो नजरिया होता है वो हमेशा इक्वल और पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। वी शुड अप्रोच पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स विथ सेम पॉजिटिव काम एटीट्यूड। थर्ड वन इज डिटैचमेंट। इससे पहले हमें हमने बहुत सारी सिचुएशंस में देखा होगा कि हम बहुत चीजों से डिटैच अटैच होते हैं। तो हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच होना जरूरी है, और बहुत सारे सेशंस में हमने वो देखा भी है। फोर्थ वन इज इमोशनल रेगुलेशन। हमारा हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। सुख या दुख, दोनों सिचुएशंस में हमें हमारे जो इमोशंस है उन पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज हैंडलिंग क्राइसिस और गुड बैड न्यूज और सक्सेस फेल्यूर। ये सारी जो चीजें हैं उन्हें हमें पेशेंस के साथ हैंडल करना आना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज हम अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आसानी से हम किसी भी सिचुएशन हो कैसे भी सिचुएशन हो, प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, उसमें इवन माइंड सेट रख सकते हैं। तो गौर गोपाल दास जी अपने एक वीडियो लेक्चर में बताते हैं कि अपने माइंड को काम रखने से रिलेटेड एक एनालॉजी बताते हैं। तो उसमें प्रभु जी कहते हैं कि जब लाइफ में चिंता होती है ना, तो इंसान की जो एबिलिटी या कैपेसिटी होती है सही से सोचने की, वो पूरी खत्म हो जाती है। तो वो एक माइंड को एक तालाब से रिलेट करते हैं। तो समझो अगर एक तालाब है और उसमें पानी है जो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अगर हमें देखना है कि तालाब के नीचे बॉटम में क्या है, तो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि पानी बहुत ही डिस्टर्ब है। तो हमें नीचे क्या है वो देखना है, तो पानी को शांत रहना देना पड़ेगा, तब हम देख सकते। उसी प्रकार हमारे मन का है। हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते जाते रहते, बहुत सारा कंफ्यूजन स्ट्रेस रहता है। अगर हमें सही से देखना है, क्लियरली राइट डिसीजंस लेने हैं, तो हमें हमारे मन को शांत रखना पड़ता है, बिल्कुल तालाब की तरह। तो इसलिए लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, लाइफ में सुख आए दुख आए सक्सेस आए फेल्यूर आए, हमें हमारे मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। तभी हम सही से चीजों को देख सकते, क्लैरिटी के साथ देख सकते और सही डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एनालॉजी देखेंगे, मशीन। जो आजकल हम बहुत सारी मशीन्स यूज करते हैं, तो बहुत उसके लगातार यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो हम उसे कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, फिर से चालू करते हैं। उसी प्रकार हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है। तो हम जब थक जाते हैं तो हम रेस्ट लेते हैं, नींद लेते हैं। लेकिन जब ही हम सोते हैं
फिर भी हमारा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कुछ थॉट प्रोसेसेस चालू ही रहती है। हमारा माइंड कभी रुकता नहीं सोचने से, या कभी सोता भी नहीं। हमारी बॉडी सिर्फ सोती है। तो हमें हमारे माइंड को काम रखना चाहिए, और हमारे माइंड पर कंट्रोल रहना रखना चाहिए, कैसे भी सिचुएशन हो, प्लीजेंट या अनप्लीजेंट। तो इवन माइंडेडनेस से हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मार्क्स, हमारे मार्क्स एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आए तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वो एक प्लीजेंट सिचुएशन है, उसमें हमें हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है कि ये मेरी सक्सेस से हुआ, मेरी मेहनत का फल है, और मुझे और मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं जिंदगी में और अच्छा कर सकूं। और इसका अपोजिट, अगर मार्क्स खराब आए या फेल्यूर आए, तो उस भी सिचुएशन में हमें हमारा माइंड सेट पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, कि ऐसे नहीं सोचना कि क्या हो गया है, कैसे, तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता हूँ। ये सब पॉजिटिव अप्रोच हमारा होना चाहिए। दोनों भी सिचुएशन में हमें इवनली सोचना चाहिए, पॉजिटिवली दोनों सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। दैट इज इवन माइंडेडनेस। तो इवन माइंडेडनेस के बारे में भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक बताए हैं, जिसमें एक आता है 2.48। उसमें बताया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उसका ट्रांसलेशन ऐसा है कि परफॉर्म योर ड्यूटी विथ इक्वेनिमिटी, ओ अर्जुना, abandoning all the attachment to success and failure such as balanced mind, that is called yoga। और भी बहुत सारे श्लोक है जैसे 2.56, 9.34, जो कि हमें इवन माइंडेडनेस के बारे में नॉलेज देते हैं। अब हमने सब समझ लिया कि इवन माइंडेडनेस क्या होता है, उससे रिलेटेड एनालॉजी एग्जाम्पल देके। तो हम लास्ट में कुछ टिप्स देखेंगे कि कैसे इवन माइंडेडनेस हमें हमारे जीवन में लाना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर डेली एक्टिविटीज, दैट इज बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारा सभी का ये सेल्फ रियलाइजेशन है, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि हम पहले कैसे थे, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद किस तरह बदल गए, कैसे चीजों की ओर देखने लगे। तो हम हर किसी को ये चेंजेस पता है। तो बेस्ट वे टू प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे भोजन हमारा सुधारना चाहिए। मतलब हमारा जो भोजन है वो अल्पाहारी, सात्विक, पवित्र होना चाहिए। और जो हम अन्न खाते हैं वो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें हमारी नींद सुधारनी चाहिए। तो हमें कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और रात को जल्दी सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। थर्ड वन इज नाम जप। तो हमें चैंटिंग करनी चाहिए भगवान के नाम की, हरे कृष्णा महामंत्र की। इससे हमें इवन माइंडेडनेस या डिसीजंस लेने के लिए हमारा माइंड काम रहता है। तो और भी सारी चीजें जैसे कि एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट, हियरिंग कथा, डूइंग कीर्तन्स एंड विजिटिंग टेम्पल। तो ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करके हम हमारे माइंड को काम, कूल रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। और तभी हम इवन माइंडेडनेस को हमारे अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में, प्लीजेंट या अनप्लीजेंट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा हटके कुछ चीजें जो हम अप्लाई करने से इवन माइंडेडनेस हमारे अंदर आ सकता है। तो उसमें कि हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि ये प्लीजेंट सिचुएशन है या फिर अनप्लीजेंट है, तो हमें उसमें दुखी होना चाहिए क्या, अपसेट होना चाहिए क्या। तो ऐसे मन में सवाल पूछने से अगर आंसर मिलता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वे इज कि अगर कुछ सिचुएशन होती है
हैप्पीनेस या फिर कुछ दुख। कभी कभी ऐसे होता है कि हम किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड्स हो या फैमिली, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं और बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे टू एक्सप्रेस इट इज राइटिंग। पेन पेपर लेना है और हमारे मन में जो भी कुछ आ रहा है वो लिखना है। इससे क्या होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है और हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमें क्या लगता है। इससे हमें थोड़ा बेटर फील होता है, हमारा मन हल्का होता है। या फिर और एक भी चीज कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी जगह जा सकते हैं कि जहाँ हम अकेले हो, जहाँ पे पीस मिल रही हो, पूरी शांतता हो। वहां जाकर सिर्फ हम शांत रह सकते, एकांत में बैठ सकते, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते। तो हमें हमारे हमारे खुद से बात करने के लिए वो समय मिलता है, तब हम हमारा माइंड काम रहता है और हम सही से डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी इवन माइंडेडनेस इन प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट इवेंट्स, इसके बारे में। हरे कृष्ण।